ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वर्षफल के बारे में। और जो ये वर्षफल है, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का पहले ही बताया जा चुका है। आज के इस सेशन में केवल हम फोकस करेंगे सिंह लग्न के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लगन वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो सिंह लग्न वाले जातकों के लिए 2024 कैसा बीतने वाला है। देखिए, 2024 के लिए या किसी भी वर्ष की जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो उसमें केवल आपके लग्नेश की स्थिति को ज़रूर देखा जाता है हर परिस्थितियों में। और साथ में ये भी चेक करते हैं कि जो दीर्घकालीन ग्रह है, जिनका इफेक्ट लंबे समय तक होता है, उसका आप पर क्या प्रभाव होगा। क्योंकि आप भी ये समझते होंगे कि जो छोटे ट्रांजिट ग्रह होते हैं, जैसे बुध होता है, 20 से 25 दिन में इनका राशि परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा शुक्र भी लगभग 20 से 25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। बुध शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत फास्ट होता है और चंद्रमा का तो इतना फास्ट होता है कि एक दिन में एक नक्षत्र या सवा दो दिन में एक राशि को ये पूरा पार कर पाते हैं। तो सभी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर अगर हम सॉल्व भी करने की कोशिश करें तो वर्षफल अगर पूरा एक एक पॉइंट को लेकर बताएं तो वीडियो का ड्यूरेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। सबसे पहले लग्न जो है सिंह लग्न। अभी सिंह लग्न में जो लग्नेश बनते हैं, मतलब जो आपके बॉडी का निर्माण जिन देवता के थ्रू हुआ है वो सूर्य देव होते हैं। और सूर्य देवता कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म से भी कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव रहता है। सूर्य वंशी, मतलब अगर कहा जाए कि सूर्य वंश से कहीं ना कहीं पुराने समय में आपका जुड़ाव रहा होगा। सूर्य देवता जो होते हैं आत्मा के समान माने जाते हैं। शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो शरीर में आत्मा यानी आत्मकारक ग्रह, तो सोचिए आपका लगन कितना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके लगन की कितनी ज़्यादा महत्ता है। ग्रहों के जो राजा हैं वो सूर्य देव आपके इष्ट देव बन जाते हैं, आपके लग्नेश बन जाते हैं। और सूर्य देवता जब भी जिस भाव में जाते हैं उनका अपना नेचर होता है। जिस भाव में जाते हैं उस भाव से अलगाववादी ग्रह होने के कारण, क्योंकि गर्म प्रवृत्ति होती, ज़्यादा टाइम तक अगर गर्मी एक जगह पर रहेगी तो वो भाव जलना प्रारंभ हो जाता है। कुछ स्थानों पर इनका प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है। अष्टम में अगर सूर्य देव हो तो इनमें किसी प्रकार का ऐसा मत सोचिएगा कि आयु खत्म हो रहा है। अष्टम में कहीं पर भी सूर्य देवता का दोष नहीं लगता है। इसके अलावा सूर्य देवता कुछ ऐसे भाव होते हैं, जैसे तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव, पराक्रम का भाव, कुंडली का छठवां भाव जिसको हम लोग रोग ऋण शत्रु का भाव कहते हैं, कुंडली का दशम भाव, एकादश भाव यानी उपचय भाव में कहा जाए तो सूर्य देवता बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। इवन द्वादश में भी इनका जो परिणाम होता है वो अच्छे रहते हैं। लेकिन सामान्यतः इनका जो नेचर होता है एक अहंकारी ग्रह माना जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जनरली इस लग्न वाले जातक जो होते हैं सीधा मुंह पर बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं होती, सीधा मुंह पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और यही रीज़न है कि आप कभी भी सीधा मुंह पर बात कर दीजिए तो पॉजिटिव चीज़ें और निगेटिव चीज़ें, अगर निगेटिव ज़्यादा होने लगा तो लोग आपसे कटना प्रारंभ कर देते हैं, आपसे दूरी बना कर रखना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे लग्न वाले जातकों के लिए कॉम्पेटिबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जल्दी लोग इनको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो एकदम अलग होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। और साथ में थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। ग्रहों के राजा हैं लेकिन इनको फिर भी अहंकार आ जाता है। तो अहंकार प्रवृत्ति के सिंह लग्न में पोजीशन डिसाइड करती है सूर्य कहाँ पर, उसके हिसाब से ज़्यादा अहंकार। लगन में किसी भी कुंडली में किसी भी लगन की बात किया जाए, अगर लगन भाव में ही सूर्य हो तो जनरली इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता ही है। लेकिन सिंह लग्न एक ऐसा लग्न है जिसमें जातक निश्चित रूप से कहा जाए दुबले पतले और लंबे हाइट के होते हैं जनरली।
मैं जनरली वर्ड यूज़ करता हूँ। अब आपका लग्नेश जो है सूर्य यदि जल तत्व में जाकर बैठा हुआ है तो जल वाली भी प्रॉपर्टी लेगा, तो थोड़ा सा फैटीनेस भी कभी कभी आ जाता है जिनका सिंह लग्न है। लेकिन सामान्यतः अगर अग्नि तत्व के साथ बैठे हुए हैं या वायु तत्व के साथ बैठे हुए हैं तो ऐसे दोनों ही कंडीशन में सूर्य देव का जो प्रभाव रहता है वो बॉडी को स्लिम बना देता है, दुबला पतला लंबा। और सामान्यतः पित्त इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, सूर्य के अंदर पित्त बहुत ज़्यादा होता है। और पूर्व दिशा के मालिक भी ये होते हैं और पित्त कारक भी माने जाते हैं, पिता कारक भी मानते हैं और पित्त का इनके अंदर स्वभाव भी होता है। सूर्य देवता जनरली कहा जाए तो इस वर्ष क्या प्रत्येक वर्ष कहा जाए तो एक महीने एक राशि में रहते हैं जिसको संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति जो होती है, मेष संक्रांति नाम सुना होगा, मकर संक्रांति तो आपने एकदम बढ़िया से सुना होगा। तो हर महीने संक्रांति होती। संक्रांति का मतलब केवल राशि को परिवर्तन करके जिस राशि में जाते हैं उसको संक्रांति कहते हैं। अगर मकर संक्रांति, इसका मतलब मकर में जा रहे हैं, मकर संक्रांति मतलब वो मकर राशि में जा रहे हैं, धनु को छोड़कर वो मकर राशि में जा रहे हैं। सूर्य देवता एक ऐसे ग्रह है जो बृहस्पति की राशि में चल जाते हैं, दुनिया के कोई भी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, खरमास लग जाता है जिसको कहा जाता है। तो खरमास में पूरे एक मास कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो तो एग्जैक्टली हर साल हर महीने उसी राशि में पहुंचता है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये दिसंबर का महीना है तो ये धनु में इनका जो होगा राशि परिवर्तन धनु के आसपास ये रहेंगे। अभी तो वृश्चिक में है, जब वीडियो बना रहे हैं 15-16 को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये धनु राशि में चले जाएंगे। और 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक का जो काम होगा वो खरमास होगा, उसमें कोई भी शुभ काम आप नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2024 कैसा बीतने वाला है। ये तो सूर्य की सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दी, अब आपको ये समझना है कि ये पूरा साल कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देखिए, दीर्घकालीन ग्रहों में शनिदेव 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं और शनिदेव अभी 2023 में ही अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 तक वहीं पर रहने वाले, हिलने वाले नहीं हैं। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन पिछले वर्ष ही हुआ था। 2023 में राहु केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किए हैं, 16 मई 2025 तक वहीं पर रहेंगे और इनका भी राशि परिवर्तन नहीं होगा। बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन है प्रत्येक साल लगभग हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य जो बृहस्पति देव है वो 30 अप्रैल तक अपने मेष राशि में रहेंगे, अर्थात मित्र की राशि में रहेंगे और उसके बाद वृषभ राशि में इनका गोचर हो जाएगा 1 मई से। तो आइए हम समझते हैं कि आपके लगन पर ये पूरा क्या प्रभाव पड़ेगा और ये पूरा वर्ष ये सिंह लग्न वाले जातकों पर कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं दीर्घकालीन ग्रहों के प्रभाव को लेकर और लास्ट में रेमेडी भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये पूरे वीडियो को कंक्लूड करने के बाद आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका वेल्थ कैसा रहेगा, आपके रोजगार की क्या स्थिति रहने वाली है, भाग्य कितना साथ देगा इस साल, और पारिवारिक जीवन, लव रोमांस सभी को और ट्रैवलिंग को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रभाव हम देखेंगे बृहस्पति देव का। आपको बगल के चार्ट में भी दिखाई दे रहा होगा, टोटल मिलाकर 48 ट्रांजिशंस इस साल होने हैं जो मैंने कैलकुलेट किया है। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है 48 बार कोई ना कोई ग्रह राशि परिवर्तन करेगा पूरे इस साल में, जिसमें सूर्य तो 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं। इसी तरीके से बुध भी करेंगे, शुक्र भी करेंगे। तो बृहस्पति देवता गोचर में इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं आपके। बृहस्पति देवता को कहा जाए डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया दिया गया है। नवम त्रिकोण का, पंचम त्रिकोण का डिपार्टमेंट देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है। अष्टम का भी डिपार्टमेंट है लेकिन अष्टम का दोष यहाँ पर नहीं लगता है बृहस्पति को, और ये नवम भाव में यानी पंचम त्रिकोण के मालिक होकर नवम भाव में जाकर बैठे हैं। 30 अप्रैल 2024 तक स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। इसके परिणाम स्वरूप
जो विद्यार्थी वर्ग है उनके शिक्षा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं। और जो शिक्षा नहीं कर रहे थे अकस्मात उनका भी जो माइंड रहेगा वो शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, और जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट को भी अचीव करेंगे। मेहनत खूब करना पड़ेगा क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है बृहस्पति देव पर, इसलिए शिक्षा में लॉन्गविटी होना और बहुत मेहनत के बाद ही शिक्षा में आपको अच्छे रिजल्ट देना, ये देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2024 के 30 अप्रैल तक करने वाले हैं। बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में जाकर बैठे हैं, और कारक भाव इनका जो होता है, सबसे ज़्यादा कारक भाव अगर किसी ग्रह का होता है तो देवगुरु बृहस्पति के हैं। बृहस्पति जो कारक बनते हैं द्वितीय भाव के, पंचम भाव के, नवम भाव के, दशम भाव के, एकादश भाव के, ये कारक माने जाते हैं, और कारक भाव में भी है और राशि परिवर्तन भी कारक भाव में ही करेंगे। सबसे जो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा वो मानसिक समस्याएं जो रहेंगी वो इस साल देवगुरु बृहस्पति के कारण वो कम हो जाएगी। सबसे पहला तो यही है। आत्मविश्वास एक बार पुनः जागृत होगा। जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं उनका आत्मविश्वास कहा जाए बढ़ेगा। मित्र, रिश्तेदार, दोस्तों सभी का सहयोग यहाँ पर आपको मिलने वाला है, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ परेशानियों का अनुभव आपको 2024 में भी करना पड़ सकता है। मैं आऊँगा पूरा जब कंक्लूज़न करूँगा, उसके बाद जीवन साथी वाले पार्ट पर एक्सक्लूसिवली उस पर बात करेंगे। तो बृहस्पति देवता जहाँ पर बैठे हैं, एक तो वहाँ से आपके लग्न को देख रहे हैं, लग्न को बृहस्पति देवता देखते हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति लगन में ही दिशा बली भी हो जाते हैं, और लगन वाले भाव को भी देखेंगे, नवम त्रिकोण में बैठ के पंचम त्रिकोण को भी देखेंगे। तो हर तरीके से बृहस्पति की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका आत्मविश्वास जो है बृहस्पति देव बढ़ाएंगे। अकस्मात कोई बहुत बड़ी समस्या आज रुकी थी तो वो सारी समस्याओं को भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और भाग्य, देखिए एक ऐसा चीज़ कहा जाता है, भाग्य अगर साथ देता है तो कर्म आपका जो रहेगा, कर्म भाग्य दोनों पर लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। कई लोग कहते हैं कर्म नहीं करोगे तो भाग्य कैसे मिलेगा, और कई लोग कहते हैं भाग्य रहेगा तो कर्म कैसे कर्म अपने आप होगा। ऐसा नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है कि भाग्य के भरोसे अगर आप कोई काम 2024 में करेंगे तो आपका काम बनेगा, ये कन्फर्म है। भाग्य के भरोसे आपका काम मतलब भाग्य आपको सपोर्टिव होगा और आपको भाग्य का सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा, और कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करने के पीछे दो रीज़न है। शनिदेव जब भी किसी को देखते हैं वो कर्म में विश्वास करते हैं, और नवम भाव के कारक, नवम भाव के मालिक बृहस्पति देव भाग्य का सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे वो डिसाइड करते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो कर्म के बाद ही भाग्य का उदय होगा। हालांकि बाद में जो स्थिति रहेगी 2024 में 1 मई को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो उसमें भाग्य, थोड़ा सा भी कर्म करेंगे भाग्य उसमें ज़्यादा प्रतिशत आपके फेवर में हो जाएगा। तो बृहस्पति देव का जो 30 अप्रैल तक प्रिडिक्शन है उसमें भाग्य का सहयोग मिलना, धार्मिक यात्रा की तरफ आपकी अभिरुचि बढ़ जाना, मेडिटेशन करना, धर्म के प्रति झुकाव रहना, मानसिक अशांति जो हो गई थी उससे बाहर निकलने का समय आएगा, और आपके नेम फेम को भी जो बृहस्पति देव हैं वो बढ़ाने वाले हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत योग कारक और इनकी पोजीशन भी अच्छी है। 1 मई को जब बृहस्पति देव आपके लगन से दशम भाव में चले जाएंगे, वृषभ, जहाँ पर आपने 2 नंबर देख रहे होंगे लिखा होगा, यहाँ पर 1 मई को ही अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे। दशमस्त भावे बृहस्पति जैसे ही रहेंगे, दशमस्त भाव में जैसे ही बृहस्पति देव पहुँचेंगे तो कार्य व्यवसाय में प्रमोशन दे देंगे। किस प्रकार के कार्य व्यवसाय में प्रमोशन? अगर आपका जुड़ाव एजुकेशन फील्ड में है तो आपको प्रमोशन बहुत आराम से मिल सकता है। अगर आपका जुड़ाव जो है वो फर्नीचर रिलेटेड कोई काम करते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम करते हैं, जेम्स ज्वेलरी रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो बृहस्पति देव आपको यहाँ पर पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। और मकान
अगर आपका किसी कारणवश से फंस गया था, मकान किसी कारणवश आप चाह रहे थे लेकिन आप नहीं बना पा रहे थे, या कोई ना कोई परेशानी आ जा रही थी, इन सभी से आप बाहर निकल पाइएगा और निश्चित रूप से मानसिक सुख की अनुभूति मिलेगी। हालांकि स्थान परिवर्तन का भी प्रबल योग यहाँ पर बन जाता है कार्य व्यवसाय को लेकर, लेकिन मैं फिर भी कॉन्क्लूज़न यही देना चाहता हूँ कि मानसिक शांति मिलेगी, और प्रमोशन के कारण अगर स्थान परिवर्तन होता है तो भी मैं उसको अच्छा मानूंगा, क्योंकि ओवरऑल आपके प्रमोशन के कारण आपको मानसिक शांति मिल रही है। स्थान परिवर्तन चेंज करना कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बृहस्पति देव यहाँ पर बैठ के धन स्थान को भी देखेंगे, और वहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। केतु जहाँ परिवार से अलगाव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार परिवार से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, केतु का द्वितीय भाव में बैठना, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आएंगे उनकी दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगी, तो परिवार में एकजुटता को बनाना ये देवगुरु बृहस्पति का कार्य हो जाएगा। बृहस्पति देव जो रहेंगे वो द्वितीय भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपको अच्छा परिणाम देंगे, और अपने कारक भाव को देखेंगे तो धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन मन जो रहेगा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, और ये सारी यात्राएं जो है 1 मई 2024 के बाद ये दिखाई दे रही है। जैसे ही बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ में जाएंगे उसके बाद ये दिख रहा है, और स्थिति अच्छी रहेगी। जितना ज़्यादा मानसिक तनाव में आप रहे हैं पिछले साल, वो सारी परेशानियां ख़त्म होंगी। बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन वैसे तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो केतु है वो द्वितीय भाव में बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है, और कई लोगों के माइग्रेन की समस्याओं को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। आँखों से संबंधित किसी प्रकार की सर्जरी अगर बची हुई थी तो वो भी यहाँ पर 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले करा देगा। इस समय जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ से बैठकर आपके न्यायिक मामलों को भी देखेंगे, लेकिन नीच दृष्टि से देखेंगे। न्यायिक मामलों में देखना, और वो भी नीच दृष्टि से देखना, बिल्कुल भी पक्ष में आपके आता हुआ न्यायिक प्रक्रिया में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं ये एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको आपका जो लीगल केस आपने किया उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन फिर भी कई प्रकार के कष्ट, क्योंकि गुप्त शत्रु बहुत तगड़े हावी हो जाएंगे 1 मई 2024 से। इसलिए किसी भी बात को बहुत लोगों के साथ साझा अभी से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक जो गुप्त बातें होती हैं, लीगल चीज़ों के लिए जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, उनको किसी के साथ एकदम शेयर नहीं कीजिए, नहीं तो वही आपके गुप्त शत्रु बन जाएंगे। इस बात को आपको एकदम नोट करके रख लेना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति देवता जो है पूरे साल आपको अच्छे ही परिणाम देने वाले हैं। थोड़ा डिसिप्लिन में आपको सिखाएंगे, और ये 30 अप्रैल तक, जब तक शनि की दृष्टि पड़ेगी तब तक पूरे वर्ल्ड में जो पेंडेमिक का जो हल्ला था, कोविड वाले जो केसेस थे, किसी ना किसी प्रकार की रहस्यमयी बीमारी कहा जाए, ये सभी शनि और बृहस्पति जब साथ में थे 2020 में तब भी हुआ था। अभी तो दृष्टि पड़ रही है शनि की नीच दृष्टि, तो ये थोड़ा अगर बढ़ भी जाता है तो मुझे लगता है कि 30 अप्रैल 2024 तक ये कंडीशन रहेगी, उसके बाद कंडीशन जो है नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शनि देव के लिए। शनि देव को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जितने भी सिंह लग्न वाले जातक हैं। शनि देव आपके लगन के ही एंटी ग्रह माने जाते हैं। आपका लगन का जो स्वामी बनता है वो सूर्य देवता बनते हैं, और जो शनि देव होते हैं वो सूर्य के पुत्र ज़रूर हैं, लेकिन आपको पता होगा कि सूर्य और शनि में 36 का आंकड़ा होता है। दोनों के विचार अलग हैं, और यहाँ पर तो शनिदेव इस लगन में मारक भी बनते हैं। सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं, तो सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। तो जैसे ही राशि परिवर्तन इन्होंने किया था आपके जीवन साथी पर, वैसे ही परेशानी किसी न किसी तरीके से शनिदेव करना प्रारंभ कर दिए होंगे। लेकिन शनिदेव जो है आपको यहाँ पर रिवार्ड भी देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर देंगे। अपने ही मूल त्रिकोण राशि में है, और आपके
पिता के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय मैं नहीं कहूँगा ये 2024, क्योंकि पिता के स्थान पर यानी पितृभाव पर नीच की दृष्टि देखना, और जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो बृहस्पति तो वहाँ से निकल जाएंगे, तो पिता को भी जो सहयोग मिल रहा होगा, चाहे वो मेडिसिन का सहयोग मिल रहा होगा या आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा होगा, 30 अप्रैल तक तो पॉजिटिव है। 30 अप्रैल के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, अपने नवम भाव से ही द्वादश हो जाएंगे, तो पिता के एक बार फिर हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इस समय भाग्य का सहयोग आपको पूरा नहीं मिल पाएगा 1 मई 2024 के बाद। शनिदेव क्योंकि राशि परिवर्तन करने वाले नहीं हैं किसी भी कंडीशन में, और पूरे समय अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में ही रहेंगे। सप्तम भाव में रहने के कारण आपको अगर आपने डिसिप्लिन के साथ काम को किया तो आपको आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो रिकवर भी हो सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ किसी प्रकार का परेशानी चल रहा था तो वो परेशानी भी शनिदेव यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस में रखना पड़ेगा, आपको अपने अंदर का अहंकार त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंह लगन होता है वो सूर्य का लगन होता है। सूर्य खुद भी कहा जाए तो स्वाभिमानी ग्रह, राजा ग्रह होते हैं, तो कई बार पोजीशन भी डिसाइड करती है। अब आपकी कुंडली में किस जगह पर बैठे हैं, लगन में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी बना देते हैं। द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो वाणी को उग्र कर देते हैं। तीसरा भाव अच्छा है, नेम फेम ये करा देते हैं, मेहनत भी कराते हैं, नेम फेम कराते हैं। चौथे भाव में रहते हैं तो माता के साथ थोड़ी सी परेशानी बनी रहती है। पंचम भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं ये, लेकिन गर्भहानि में परेशानी करते हैं। छठवें भाव में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं यहाँ पे। सप्तम भाव में बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अष्टम भाव में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देना है। इवन पित्त की थैली बनती है, उसमें स्टोन की समस्याएं भी ये डेवलप करते हैं। ये अलग अलग भाव में अलग अलग रिजल्ट देते हैं, लेकिन इस वर्ष जो है शनि देवता की जो तीसरी दृष्टि है वो अभी भी भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से नहीं मिलना ऐसा दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति देवता जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी अकस्मात धार्मिक यात्राओं को भी यहाँ पर बनाएंगे, और मन जो रहेगा धर्म के प्रति लीन हो जाएगा, और धर्म के प्रति लीन के बाद ही आपका भाग्य साथ देगा। इसलिए भगवान की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु देव की जितनी आराधना कर सकते हैं सिंह लग्न वाले जातक। मैं अपने वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ तो करना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको अपना जो पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस साल 2024 में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जाप कीजिए। अगर रियली शनि का जो सिकंजा आपके ऊपर लगा हुआ है अभी भी, उससे बचना अगर आप चाहते हैं, शनि की क्रूरता से बचना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु को आराधना कीजिए। भगवान विष्णु ही आपको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि परेशानी मुझे चाहे आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे आपके भाग्य को लेकर हो, वो 1 मई के बाद थोड़ी सी परेशानी बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा शनिदेव लगन पर भी दृष्टि डालेंगे, तो लगन पर दृष्टि डालने के कारण जो है एक प्रकार से जब सिंह राशि में शनिदेव की दृष्टि होती तो खराब नहीं माना जाता है। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ डिसिप्लिन शरीर के अंदर बन जाता है ज़्यादा, तो डिसिप्लिन के साथ और नई प्रकार की आप ये कहिए नई प्रकार की जिम्मेदारियाँ डेवलप कर देते हैं शनिदेव। तो नई जिम्मेदारियों से युक्त हो जाइएगा, जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होगी, और उसको निभाने के लिए भी आपको डिसिप्लिन जो है शनिदेव यहाँ पर दिखाएंगे। इसके अलावा शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव में भी पड़ेगी, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो शनिदेव है दीर्घकालीन आपको एक प्रकार से भूमि वाहन मकान का एक लंबा सुख भी दे सकते हैं, और साथ में बृहस्पति देव की भी युति वहीं पर होगी। थोड़ा सा मुझे दिखाई देता है कि इस साल जो सिंह लग्न वाले जातक हैं 1 मई के बाद थोड़ा का जो निमोनिया से रिलेटेड परेशानी हो या चेस्ट में कंजेशन हो, वो थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। अगेन वही रीज़न है कि शनि बृहस्पति को देख तो नहीं रहे, लेकिन बृहस्पति की जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है वहीं पर शनि की देव की भी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा लंग्स वाला पोर्शन इन्फेक्टेड भी कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। देखिए राहु भी 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं। अब ये 16 मई 2025 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ओवरऑल अभी जो स्थिति बनी हुई है गोचर में, वो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में राहु का रिजल्ट मैंने तो लाइफ में देखा बहुत ही बढ़िया मिलता है।
पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो राहु आपके लिए कहा जाए खराब एटलीस्ट यहाँ पर रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन अच्छी है। भले ही आपके लग्नेश सूर्य के साथ 36 का आंकड़ा लेकर बैठे हैं, लेकिन पोजीशन अच्छी है, तो उस पोजीशन पे ये अच्छा रिजल्ट देंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ पर देंगे। और राहु 12th हाउस को भी आपको देख रहे हैं, तो लंबी ट्रैवलिंग यात्रा, मतलब जो ट्रैवलिंग रहेगी या लंबी दूरी की यात्रा रहेगी, वो भी राहु आपको काफ़ी ट्रैवल कराने वाले हैं 2024 में। ट्रैवलिंग खूब ज़्यादा रहेगी, ये याद रखिएगा। और ये सारी ट्रैवलिंग जो रहेगी, जब तक आपके लगन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तब तक शनि निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, राहु निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव की दृष्टि आपके लगन भाव से हटकर द्वितीय भाव में चली जाएगी, वहाँ पर राहु थोड़ी परेशान करेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आपके पास है विकल्प ऐसा है, तो उसको 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले सॉल्व करा लीजिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ी कंडीशन टफ होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। अगर लीगल मामले या पैतृक संपत्ति से चीज़ें अगर ऐसी होती हैं तो मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा राहु जो है आपके सुख स्थान को भी देखेंगे, तो सुख स्थान में अच्छा ही परिणाम देंगे, खराब नहीं देंगे। और वहाँ पर देखिएगा तो इस साल सबसे ज़्यादा आपका जो 4th हाउस है, वहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। और लेकिन इन दोनों दृष्टियों से सबसे इम्पॉर्टेंट है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगेन वही चीज़ मैं बोलूँगा कि अष्टम में राहु पैतृक संपत्ति तो दे रहे हैं, लेकिन जब तक इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो लंग्स में इन्फेक्शन होने की संभावना जो है वो रहेगी। और राहु आने के बाद प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा सॉल्व भी करने की ये पूरी कोशिश करेंगे। राहु तो लगभग ये पूरे साल रहने वाले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि पैतृक संपत्ति के मामलों में राहु का जो प्रभाव रहेगा थोड़ा सा, अगर 30 अप्रैल तक नहीं काम बना तो कम से कम 2024 में काम नहीं बनने वाला है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। केतु की बात किया जाए तो केतु द्वितीय भाव है, अपने परिवार से ये स्थान परिवर्तन का योग बना रहा है, गले से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न कर सकता है। और डिप्लोमेटिक राशि में जाकर बैठा हुआ, द्विस्वभाव राशि में जाकर बैठा हुआ है केतु, तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से केतु का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। केतु बहुत तगड़ा मानसिक तनाव भी देने के लिए एकदम बैठा हुआ है। न्यायिक मामलों में हालांकि आपको सफलता दे सकता है केतु यहाँ पर, लेकिन फिर भी धर्म के प्रति जो झुकाव है आपको, और कर्म स्थान पे स्थान परिवर्तन सीधा दिखाई दे रहा है। केतु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो कर्म स्थान पे पड़ रही है, और कर्म स्थान पे पड़ने के कारण स्थान परिवर्तन के योग जॉब को लेकर जो है वो लगभग जनवरी से ही बने रहेंगे और दिसंबर तक इनके योग बनते हैं। और अगर किसी प्रकार का नया जॉब अगर आप करना चाहते हैं, विशेष रूप से ऐसा काम जो कि केतु से संबंधित होता है, किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग काम अगर आप करना चाहते हैं, केतु कटिंग में विश्वास रखता है, तो कोई भी चीज़ जैसे कट होती है, ऐसी चीज़ों में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वहाँ पर केतु बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। केतु का रिजल्ट कहा जाए तो मिक्स रहने वाला है। राहु फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, भले ही लग्नेश का शत्रु है फिर भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, विशेष रूप से पैतृक संपत्ति संबंधित चीज़ों में अच्छा रहेगा। अब छोटे ग्रहों की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन केवल मंगल की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि इस लगन कुंडली में मंगल सबसे योग कारक होते हैं। मंगल लगभग कहा जाए तो जब वर्ष का प्रारंभ होगा तो आपके लगन के सापेक्ष में 6वें भाव में जाकर बैठेंगे, उच्च राशि में बैठेंगे। उच्च राशि का मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देगा, और जैसे ही ये 5 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे ही थोड़ा सा कार्य व्यवसाय को लेकर आप एक्टिवेटेड तो रहेंगे, लेकिन शरीर के अंदर जो गुस्सा होगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। असली रिज़ल्ट जो रहेगा मंगल का, वो 23 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे रिज़ल्ट अच्छा होगा। 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक थोड़ी सी परेशानियां, मंगल किसी प्रकार का बड़ा लॉस करा देना, वाहन दुर्घटना इत्यादि के योग ये मंगल देवता यहाँ बनाते हैं अष्टम में जाने के कारण। लेकिन उसके बाद मंगल आपके नवम में, दशम में, एकादश भाव में जाएंगे, तो लगभग मंगल का प्रभाव तो ठीक ही दिखाई दे रहा है मुझे। ओवरऑल अगर मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो आपका स्वास्थ्य जो रहेगा वो
सामान्यतः अच्छा रहेगा 2024 में। अब जिनको बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो लगी ही रहने वाली है, लेकिन कोई मेजर परेशानी अगर हो सकता है तो कुछ टाइम के लिए लंग्स इन्फेक्टेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। और वो टाइम जो रहेगा 1 मई से लेकर 1 जुलाई के बीच का जो टाइम रहेगा वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है और परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इसके बाद जो स्थिति बन रही है पूरी, मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी स्थिति आपके स्वास्थ्य को लेकर बढ़िया रहेगी। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद इस साल लगे रहेंगे, लेकिन फिर भी स्थितियां जो रहेंगी आपके पक्ष में होंगी। बिजनेस पार्टनर, बिजनेस में आपको एक अच्छा कहा जाए अपॉर्चुनिटी शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं, और मानसिक सुख भी शनिदेव यहाँ पर देंगे, भले ही मारक ग्रह बन रहे हैं। इसी तरीके से पैतृक संपत्ति के भी योग आपको अष्टम के राहु के कारण मिलने वाला है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा परेशानी जो रहेगी वो 1 मई के बाद ज़्यादा रहेगी। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि माता का जो स्वास्थ्य रहेगा कंपैरेटिवली ठीक रहेगा, लेकिन पिता का जो स्वास्थ्य है थोड़ा परेशानी युक्त हो सकता है। संतान को लेकर किसी बात को लेकर संतान के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। आपको बेहद ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। हालांकि प्रेम प्रसंग आपके बड़े रहेंगे और प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की कोई कमी एटलीस्ट 2024 में नहीं दिखाई दे रही है। और विवाह के योग, क्योंकि शनिदेव खुद सप्तम में बैठे हैं, तो विवाह के योग में थोड़ा डिले करने की कोशिश शनिदेव भी यहाँ पर करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर विवाह होगा तो वो विवाह लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन शनिदेव खुद विवाह में बैठ जाएं तो विवाह जल्दी नहीं होने देते, उनका नेचर ही ऐसा है। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में प्रमोशन, ऑलरेडी मैंने बताया कि कार्य व्यवसाय में आपको प्रमोशन 2024 में ज़्यादा होगा और स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। और आर्थिक स्थिति कहा जाए तो केतु के कारण आर्थिक स्थिति में थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। केतु की या तो शांति पूजा करा लीजिए, अगर आपकी कुंडली में केतु खराब जगह पर बैठा है तो निश्चित रूप से करा लीजिए। अगर पोजीशन वाइज वो ठीक है और उनकी दशा अंतरदशा चल रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनकी दशा अंतरदशा चल रही है और उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पर केतु की शांति पूजा कराना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष का एक ही मैं आपको मंत्र देता हूँ जिसको आप करते रहिए, जिससे 2024 सिंह लग्न वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा बीतेगा। और वो देवगुरु बृहस्पति का ही कहा जाए वो मंत्र है जिसको आपको लगातार करना चाहिए। चाहे आप उनका बीज मंत्र कर लीजिए या वासुदेव जी को याद कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र का प्रतिदिन अगर आप जाप करते हैं तो 2024 आपके लिए अर्थात सिंह लग्न वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम दे देगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।